वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल शहराजी सेलमैन सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद अपनी खूबसूरती में सानी नहीं रखता। मारगला की पहाड़ियों के दामन में बसा ये शहर 1960 में कायम किया गया। इसकी आबादी 18 लाख के लगभग है। दरख्तों, आबशारों, पहाड़ों और दरियाई सावा से घिरा ये शहर दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में शुमार होता है। हमने भी दोस्तों के साथ इस्लामाबाद के तारीखी मुकामात देखने का प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 से मोनाल रेस्टोरेंट जाने का फैसला किया। मोनाल होटल जो पीर सुहावा रोड से तकरीबन 9 किलोमीटर और I-10 से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। मोनाल होटल जाते हुए रास्ते में हरे भरे जंगलात, घने दरख्त, हसीन और जमील मनाज़र देखने को मिलते हैं। सड़क के किनारे खाने पीने के एशिया के मुख्तलिफ स्टॉल्स, ठेले और दुकानें भी देखने को मिलती हैं। मोनाल जहां से आप इस्लामाबाद के हसीन और जमील मनाज़र देख सकते हैं, जाते हुए रास्ते में सियाहती काम दामने को भी आता है। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रास्ते में और जा रहे हैं हम दामने को। उसके बाद हम जाएंगे मोनाल की तरफ। ये मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि क्यूट सी, बहुत ही खूबसूरत सी बंदर भी है। जी मैं आपको बंदर दिखाता हूँ। ये बंदर देखे आप। दामने को सिलसिला कोही मारगला के वस्त में वाक़ इस्लामाबाद को देखने के लिए एक नुक्ता है। ये सतह समुद्र से तकरीबन 2400 फुट और इस्लामाबाद शहर से तकरीबन 500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। ये दारुल हुकूमत की रिहायशियों के साथ साथ ज़ायरीन के लिए भी एक मकबूल तफरीही मुकाम है। यहाँ बंदर मौसम सरमा के दौरान आमतौर पर नजर आते हैं। चीते अक्सर बर्फबारी के दौरान मरी की बुलंद तरीन पहाड़ियों से उतरते हैं। सीडीए ने बहुत खूबसूरती से इस जगह को डिजाइन किया है। इस जगह पर टूरिस्ट कार चलती हैं जो सियाहों को दामने को के मेन पॉइंट पर छोड़कर आती हैं, जहां से पूरे शहर का नज़ारा किया जाता है। यहाँ पर खाने पीने के लिए कैंटीन और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। यहाँ दरख्तों में बंदरों की बहुत बड़ी तादाद आबाद है। अक्सर सियाह इन्हें पॉपकॉर्न और भुने हुए चने खिलाते नजर आते हैं। दामने को में कुछ देर क़याम करने के और तस्वीर लेने के बाद हम मोनाल की तरफ रवाना हुए। 2 बाइक्स और 4 दोस्त। यकीनन बहुत ही दिलचस्प तफरीही दौर था। शहाब के पास 125 और बिलाल के पास 70 बाइक था। शायद इस वजह से बिलाल को बाइक चलाने में दिक्कत व दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन खुदा करके और दुश्वार गुजार रास्तों से होकर आखिरकार हम अपनी मंजिल मकसूद मोनाल होटल पहुंच गए। जी वर्ष बड़ी दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए अब हम पहुंचे हैं मोनाल, और आगे जाके हम आपको मोनाल की ब्यूटी, यहाँ के मज़े मज़े के खाने और यहाँ आए हुए सयाह आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए।
भाई बताए ना, कैसा लगा आपको मोनाल के? बड़ी दुश्वार रास्तों के आप आए हो, तो कुछ बताए ना हमारे व्यूअर्स को। रास्ता तो मुश्किल था, लेकिन मंजिल पे पहुंचे तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत जगह है ये, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आए। आप बताइए बिलाल भाई, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि हम तो KPK से है, हमारा इलाका बिल्कुल इस तरह है, तो आप तो मेरे ख्याल में साउथ पंजाब से हो, तो आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा देख रहे हैं आप इस टूर को? एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि आप लोग पता नहीं कैसे रह रहे हैं, क्योंकि मैं भी जिस रास्ते से आया हूँ मुझे तो यार बहुत डर लगा है, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक रास्ते हैं। बस आप लोगों की हिम्मत है कि आप उधर रह रहे हो, लेकिन यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। इस पुरलुत्फ मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमने भी खाना खाने का प्रोग्राम बनाया और सब दोस्तों की मशावरत से चिकन कढ़ाई मंगवाई। खाना खाने के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बिलाल बताइए ना, मोनाल का खाना कैसा था? बहुत स्पाइसी था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, हमने बहुत इंजॉय किया है। शाह भाई, आप बताएंगे। शाह भाई आपको खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत लजीज खाना था। क्या कहा? चिकन कढ़ाई का। शाह भाई, इस पूरे ट्रिप के बारे में बताएं कि हम मोनाल आए, यहाँ पर हमने खाना खाया, बड़ी शुक्रगुजार रास्तों हो गए हम यहाँ पर आए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कहेंगे आप व्यूअर्स को? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ कि बार बार आना चाहिए ऐसी जगहों पे, बहुत मज़ा आया। कि यूनिवर्सिटी की लाइफ में बंदा कभी कभी बोर हो जाता है, फिर हमने मिड भी दिए थे तो काफ़ी बोर हो गए थे, तो उसके बाद ये काफ़ी मतलब एंजॉयमेंट का एक मौका मिला है, तो बहुत अच्छा लगा है। अब बताएं कि इसके बाद हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? इसके बाद हम अब नीचे उतरेंगे तो दमनिको व्यू पॉइंट जाएंगे, उसके बाद लेक व्यू पार्क जाएंगे। जी बस, तो आपको हम लेके जाएंगे दमनिको व्यू पॉइंट और उसके बाद जाएंगे लेक व्यू। हमारे साथ रहिए। मज़े की चिकन कढ़ाई खाने के बाद इस्लामाबाद के दिल को छू लेने वाले मनाजर देखे और इन लम्हात को ज़िंदगी के हसीन लम्हात बनाने के लिए कैमरे की आंख में भी इनको महफूज किया। कुछ देर वहाँ ठहरने के बाद हमारा दूसरा पड़ाव था सेवर फूड। जी बस, तो बंदरों से मुलाकात के बाद हम जा रहे हैं नीचे सेवर फूड में खाना खाने के बाद हम फिर जाएंगे लेक व्यू, तो स्टे विद अस, हमारे साथ रहिए। क्योंकि कहा जाता है कि कोई इस्लामाबाद आए और सेवर फूड के खाने ना खाए तो इसने शायद इस्लामाबाद के मज़े ही नहीं लिए। सेवर फूड की जानब जाते हुए रास्ते में इस्लामाबाद के खूबसूरत मनाजर दिल को एक अजीब सी खुशी दे रहे थे। आप ही ये मनाजर देखिए। चिकन कढ़ाई खाने के बाद दोस्तों नजर के चलते हैं सेवर फूड, और अब हम सेवर फूड बिल्कुल पहुंच चुके हैं। खाना खाएंगे यहाँ पर, थोड़ा खाना खाएंगे क्योंकि पेट तो ऑलरेडी भर चुका है, लेकिन फिर भी दस्तूर भी है, तो खाना खाने के बाद जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन शाह पे बताए ना, पेट तो आपका भर गया है, फिर बिलाल भाई अब बताएं। शहाब को भूख लग गई है तो हमने कहा चलो यार असल में मैं खाना ज़्यादा तो हमने चिकन कढ़ाई भी खाई थी, तो फिर
असल में आपने मैं सब गाना खाई ज्यादा नहीं है। खाता हूँ ना, शराज भैया आपने सारी तो बोटियां आप खा गए यार। पेट दे के मैं कितना बड़ा हो गया है ना, मैं तो बहुत कुछ खा लिया है। और जाएंगे इंशाल्लाह, खाना खाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। जो ऑर्डर हमने किया था वो आ गया है, बस सिर्फ और सिर्फ चावल की कमी है। जैसे ही चावल आ जाए तो हम इंशाल्लाह इस पर चटक के शुरू करेंगे। जी बस फूड में बिल्कुल हमें जगह मिली है, बैठ चुके हैं, लेकिन अब खाने का इंतजार कर रहे हैं। और फिलहाल भाई तो बहुत फिलहाल पता नहीं क्या हो रहा है। मूली खा रहे हैं हम मुनाल में खाना खाया था, शराज नहीं और शाहबुद्दीन ने तो सारा खा लिया है। हम दोनों बस वैसे ही देखते रह गए इन दोनों को, बस इसमें हम सेवर पे बैठे हैं। मूली बहुत कड़वी है बड़ी, बस क्या करें, गुजारा करना है, भूख लगी हुई है। ठीक है, गुजारा करेंगे और इसके बाद खाना खाने के बाद निकलेंगे, फिर जाएंगे लेक व्यू। तो शाह भाई बताइए ना, ऊपर तो आपने बहुत खाया था, आपकी भी भूख लगी है आपको? यार असल में इतना लंबा रास्ता है, इतना मुश्किल रास्ता है, तो बार बार भूख लग जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि इस्लामाबाद आके सेवर ना खाए तो फिर मजा नहीं होता ना। बिल्कुल ये बात है। तो सेवर करना एक रिवायत सी बन गई है, दस्तूर सी बन गया है। तो इंशाल्लाह सेवर करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, सेवर में खाना खाने के बाद बस सबका पेट आप देख सकते हैं कि बाहर निकला है। बिलाल भाई यार बहुत खाना खा लिया है आपने, क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैंने बहुत कुछ कह दिया है। क्या आप भाई कहना चाहेंगे? ये देखिए इतना खाया है कि वहाँ पे भी खाया है। दांतों में फंस गया यार। बस ये यार आप ना ये यूज ना करो। मैं दरख्त से आपको ना वो बड़ी सी एक लकड़ी तोड़ देता हूँ, वो आप डालो उसमें से निकालो, वहाँ पे भी बोटियां इसका बहुत काम खा नहीं, ली। ये बहुत छोटा है। बहुत छोटा शाह है। भाई खाना किस तरह था बताएं? बहुत अच्छा गाना था, जबरदस्त, मजा आया। तो जो सेवरपुर जिसके मशहूर है, क्या आपने वही खाया? हाँ, जो रिवायती गाना है यहाँ का, बस वही का है। तो उस माहौल के बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे रास्ते, बहुत लोग थे अंदर। माहौल का क्या कहे, माहौल तो बहुत एंजॉय किया ना। माहौल इस्लामिक के स्टूडेंट हो तो माहौल के बारे में बता दें। माहौल के बारे में हम कुछ नहीं कहते, बस छोड़ दो। सेवर फूड में मज़े के खाने खाने के बाद रवाना हुए अपनी अगली मंजिल की जानिब लेक व्यू पार्क। लेक व्यू पार्क जाते हुए रास्ते में रेड जोन भी गए, जहां पार्लियामेंट हाउस, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अहम इमारतें देखने का शर्फ हासिल हुआ। इसके साथ साथ वहां तस्वीर भी ली और मुख्तलिफ मुंतखब नुमाइंदों और चीफ जस्टिस के नाम पैगामात भी भेजे। जी वो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने। शाह भाई आपसे आगाज करूंगा, बताएं फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में पार्लियामेंट हाउस आए हो, क्या मना सकते? टीवी पे तो आपने बहुत कुछ देखा है पार्लियामेंट हाउस के बारे में, हालांकि पार्लियामेंट को भी देखते रहे आप, तो आज फर्स्ट टाइम आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। पहले मैं आया हूँ सेरेना होटल तक आया हूँ, उससे इधर नहीं आया। मुझे पता भी नहीं था कि पार्लियामेंट हाउस बिल्कुल सेरेना होटल के पीछे, बस सिर्फ टीवी पे देखा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बिलाल भाई जी भाई, आप बताएं कैसा लगा आपको पार्लियामेंट हाउस आके, सुप्रीम कोर्ट देख के? बहुत अच्छा लगा है। मैं लास्ट टाइम भी आया था और बाकायदा अंदर गया था। बहुत प्रोटोकॉल में ये लोग रह रहे हैं। इंसान को मेहनत करनी चाहिए तो इंसान इस मकाम तक पहुंच सकता है। हुसैन भाई आप क्या कहेंगे, आप बताएं ना। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे आके, पाकिस्तान के सबसे अहम इदारे यहाँ पे हैं, तो बहुत। तो हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? शाह भाई आपसे मैं हम बस यही देना चाहते हैं कि जिस काम के लिए वो यहाँ पे आए हैं, उनको जो है ना पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करना चाहिए, आवाम की खिदमत करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो यहाँ पे आके इस शहाना माहौल को देख कर बस अपना एंजॉय करे और आवाम को भूल जाए। बिलाल भाई नहीं, आवाम उनको बनाती है तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारे हुक्मरान हैं, कि वो हमारे बारे में सोचें, एक नई नस्ल के बारे में सोचें कि हमारा मुल्क कितना पीछे चला गया है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बहुत कुछ दिया है। अगर हम तरक्की करना चाहें तो हम और ममालिक से भी बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं अपने हुक्मरानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ
कि वो जहाँ यहाँ पे जिस मकसद के लिए आए वो उस मकसद को पूरा करें। हमारी वजह से यहाँ पर पहुँचे, हमने वोट दे के उनको मुंतखब किया और यहाँ पर आए हैं। अब उन लोगों को हमारी जो मसाइल है, जो कुछ प्रॉब्लम है, उनके बारे में कुछ डिस्कशन करनी चाहिए। बिल्कुल, जो हमारे मसाइल है, जो हमारे प्रॉब्लम है, जिस काज के लिए हमने उनको यहाँ भेजा है, जिस काज के लिए हम गाँव से निकले, हमने उनको वोट दिया है, तो उनसे भी हमारी गुजारिश है, उनसे भी हमारा इल्तिमास है कि वो हमारे उम्मीदों पर पूरा उतरे, हमारे जो मसाइल है उनको पार्लियामेंट में उजागर करे, उनके लिए आवाज़ उठाए। तो यही हम चारों का ये पैगाम है। रेड जोन से निकलने के बाद सीधा लेक व्यू पार्क का रुख किया। चलते चलते कुछ ही देर बाद लेक व्यू पार्क पहुंचे। रावल डैम के किनारे बहुत खूबसूरत पार्क कायम किया गया है। इस पार्क में सयाहों के लिए भरपूर तफरीह का एहतमाम है। झील में कश्ती रानी और बोटिंग की सहूलत मौजूद है। हमको दिखाएंगे लेक व्यू पार्क की रंगीनियाँ। जी बिलाल भाई, पहुंच चुके हैं हम लेक व्यू पार्क। लेक व्यू पार्क पहुँच चुके हैं, थोड़ा एंजॉयमेंट करेंगे, फिर हमने वापस यूनिवर्सिटी चले जाना है। जी, तो शहाब भाई अब बाइक खड़ी कर रहा है। तो लेक व्यू हम पहुंच चुके हैं और अब हम आगे जाएंगे, आपको लेक व्यू पार्क की रंगीनियाँ दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ खाने के लिए भी खाने का बंदोबस्त भी करेंगे, कुछ खाएंगे भी, क्योंकि फिर भी हमें भूख भी लगी है। बिलाल भाई भूख लगी है। तो कुछ खाने के बाद यहाँ पर पिक्चर वगैरह भी लेंगे, शूट भी करेंगे, उसके बाद दोबारा हॉस्टल जाएंगे। तो अब आपको दिखाते हैं लेक व्यू की रंगीनियाँ। झील के इर्द गिर्द के इलाके फूल दरख्तों के साथ नस्ब और बागात पिकनिक स्पॉट की जगह भी मौजूद है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रिहायशी और सियाह यहाँ मछली के शिकार और कश्ती रानी से लुत्फ अंदोज होते हैं। झील के किनारे एक बहुत खूबसूरत बाग लेक व्यू पार्क भी वाक़ है। इस पार्क में परिंदों की एवरी बनाई गई है, जिसमें कई किस्म के परिंदे रखे गए हैं। दूसरी तरफ कार रेसिंग ट्रैक बनाए गए हैं। खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट मौजूद हैं। बच्चों के लिए बहुत बड़ा पार्क यहाँ पर कायम किया गया है। लेक व्यू पार्क मौज मस्ती करने के बाद हॉस्टल रवाना हुए और यूँ ये था हमारा एक मसरूफ दिन का अहवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए। शुक्रिया।